अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज के हमारी वीडियो बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बाइक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्या वीडियो आपके पास एक बाइक है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी बाइक कहाँ पर बनी है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। हमारे भारत में बहुत सारी कंपनियों की बाइक्स बनती है और उनमें से कुछ बाइक्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में कौन सी गाड़ी का निर्माण कहाँ पर होता है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजाज से। बजाज भारत का एक बहुत पुराना ब्रांड है और भारत के साथ साथ ये बहुत सारी जगहों पर अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी करता है। इस कंपनी के पास भारत में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिनमें से पहला प्लांट चाकन पुणे में है, दूसरा वालूस औरंगाबाद में है और तीसरा पंतनगर उत्तराखंड में है। इनमें से पुणे और पंतनगर प्लांट में बाइक्स का प्रोडक्शन होता है और 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का प्रोडक्शन इनके वालूस औरंगाबाद में होता है। आज इनकी भारत में बहुत सारी बाइक्स बनती हैं, जैसे कि डिस्कवर 125, डिस्कवर 110, एवेंजर क्रूज 220, एवेंजर स्ट्रीट 220, एवेंजर स्ट्रीट 150, पल्सर RS 200, पल्सर NS 200, पल्सर 180, पल्सर NS 160, पल्सर 150, 150 नियॉन, NS 125, प्लेटिना 100, सिटी 100, सिटी 125, बॉक्सर X 150, बॉक्सर X 125। इन सभी गाड़ियों का निर्माण भारत में ही होता है। पर दोस्तों, बजाज कंपनी अपने सुविधा अनुसार इन फैसिलिटीज़ को अपने अनुसार यूज़ करती है। कुछ गाड़ियाँ इनकी पंतनगर में बनती है और कुछ गाड़ियाँ चाकन में बनती है। चाकन की बात करें तो चाकन में RS 200, NS 200 जैसी प्रीमियम बाइक्स बजाज की बनती है और साथ ही साथ डोमिनार भी यहीं पर ही बनती है। पर दोस्तों, कभी कभी ये गाड़ियाँ पंतनगर में भी बन सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अभी बात करते हैं इनके थर्ड प्लांट की, यानी वालूस औरंगाबाद की। तो इस प्लांट में इनकी 3 व्हीलर्स बनती है। इनके पास RE 3 व्हीलर की बड़ी सेगमेंट है। इनमें RE 2S, RE 250, RE 4S, जिनमें CNG, LPG और पेट्रोल ऐसे 3 वेरिएंट आते हैं। तो ये सारे वेरिएंट औरंगाबाद प्लांट में बनते हैं। बजाज कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के अलावा कार भी बनाती है, पर इसे हम कार नहीं कह सकते, ये क्वाड्रा साइकिल है। इनकी क्वाड्रा साइकिल क्यूब जो आती है वो भी वालूस औरंगाबाद में ही बनती है। बजाज कंपनी के चाकन प्लांट में बजाज के अलावा और 2 कंपनियों की गाड़ी भी बनती है, जैसे कि पहली है KTM की ड्यूक सीरीज, RC सीरीज और एडवेंचर सीरीज की असेंबली यहीं पर होती है। और साथ ही साथ हस्कवर्ना, जो भारत में एक नया ब्रांड है, उनकी स्वाट पिलियन 250 और विट पिलियन 250, इन गाड़ियों का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। इसके बाद आती है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी जो सेलिंग रेट है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा है। इनकी गाड़ियों को भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हीरो मोटोकॉर्प के पास भारत में 5 प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिनमें से पहली है सत्यवेदु आंध्र प्रदेश में, दूसरी है धारूहेरा हरियाणा में, तीसरी है गुड़गांव हरियाणा में है, चौथी है निमराना राजस्थान में और 5वीं है हरिद्वार उत्तराखंड में। हीरो मोटोकॉर्प की भारत में बहुत सारी गाड़ियाँ बिकती हैं, जिनमें एक्सट्रीम 160R, एक्सपल्स 200, पैशन प्रो, स्प्लेंडर आई स्मार्ट, ग्लैमर, स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स, सुपर स्प्लेंडर, डेस्टिनी, मास्ट्रो H 125, मास्ट्रो H 110, प्लेजर, एक्सपल्स 200T और एक्सट्रीम 200S। ये सभी गाड़ियाँ भारत में ही बनती है और इनके पास जो 5 फैसिलिटीज़ है, अगर उनको हम कंबाइन करें तो काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी इनके पास आज भी मौजूद है। और हमें गर्व है कि हीरो मोटोकॉर्प भारत की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल ब्रांड है। इसके बाद आती है महिंद्रा 2 व्हीलर। महिंद्रा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पीतमपुर इंदौर में स्थित है और इनका जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो चिंचवड़ पुणे में स्थित है। महिंद्रा कंपनी के पास आज सिर्फ 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है 2 व्हीलर सेगमेंट में, जिनमें से पहला है गस्टो 125, दूसरा है गस्टो 110 और तीसरा है महिंद्रा मोजो। इन गाड़ियों से पहले इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च हुए थे, पर वो सारे अभी डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं लो सेल्स के चलते, जिनमें से फ्लाइट, काइन, रोडियो, ड्यूरो, पेंटेरो, स्टेलियो, सेंचुरो और मोजो के कुछ एडिशंस को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है लो सेल्स के चलते। इसके बाद आती है रॉयल एनफील्ड। इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं और भारत में इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। भारत में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे कि मेटर, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल GT, हिमालयन, क्लासिक, बुलेट, इन सभी सीरीज़ में बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। और दोस्तों, इनके पास भारत में 2 प्लांट हैं। पहला इनका मदर प्लांट है तिरुवत्तुर और चेन्नई के पास, जो एक पुराना प्लांट है।
पर अभी इन्होंने अपनी फैसिलिटी को बढ़ाया है और दूसरा प्लांट ओरागावडम चेन्नई में स्थित है। रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों की डिमांड दिन ब दिन भारत में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इनके आज 2 प्लांट एक्टिव है और अपने कस्टमर्स को टाइम पे गाड़ी मिल सके, ये हमेशा से रॉयल एनफील्ड का वादा है। अगली कंपनी है तिरुकुक्रम गड़ी वेंगराम सुंदरम। अभी आप कहोगे भाई ये कौन सा ब्रांड है? आपको बता दूं, ये कंपनी का नाम टीवीएस का फुल फॉर्म है। टीवीएस कंपनी भारत में बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी बहुत सी गाड़ियाँ भारत में बनती है। इनकी स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनके पास भारत में 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है होसूर तमिलनाडु में, दूसरा है मैसूर कर्नाटक में और तीसरा है नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में। भारत में इनके पास बहुत सी गाड़ियाँ अवेलेबल है। जैसे कि स्कूटर्स की बात करें तो इनके पास टीवीएस एंटॉर्क, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जेस्ट 110, टीवीएस स्कूटी पेप जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स इनके आज भी भारत में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मोटरसाइकिल्स की बात करें तो टीवीएस के मोटरसाइकिल्स को यूथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मोटरसाइकिल्स में इनके पास अपाचे RR 310, RTR सीरीज, रेडियन, स्टार सिटी प्लस, स्पोर्ट जैसे बेहतरीन व्हीकल्स अवेलेबल है और साथ ही साथ इनकी एक स्पेशल कैटेगरी की व्हीकल है, वो है एक्सेल 100। इस गाड़ी को हम एक छोटा ट्रक भी कह सकते हैं। ये गाड़ी एक स्मॉल बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद है, चाहे वो इडली वाला हो, चाहे वो नारियल वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो पानी वाला हो। ये सभी लोग इस गाड़ी का उपयोग करते हैं। छोटी गलियों में गाड़ी आसानी से निकल जाती है, माइलेज अच्छा निकालती है और टीवीएस की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। एक्सेल 100 इस गाड़ी का अपना एक फैन बेस है। अगर आपने इस गाड़ी को चलाया होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ इनकी जो 3 व्हीलर आती है टीवीएस किंग, इस गाड़ी का प्रोडक्शन होसूर में होता है। टीवीएस के इस होसूर प्लांट में टीवीएस के अलावा BMW इस प्रीमियम ब्रांड्स की मोटरसाइकिल भी बनती है। BMW की G310R और 310GS जिसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स का निर्माण इसी प्लांट में होता है और साथ ही साथ इन गाड़ियों की डेवलपमेंट मुनिच जर्मनी में होती है। BMW की 17% यानी 17% जो गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकिल्स में, वो सारी यहीं पर ही बनती है, जो पूरी दुनिया भर में बिकती है। इसके बाद आती है होंडा। होंडा एक जापानीज ब्रांड है और इनके पास भारत में 4 प्लांट हैं। सबसे पहला प्लांट है मानेसर हरियाणा में, दूसरा है तापूकरा राजस्थान में, तीसरा है नरसापुरा कर्नाटक में और चौथा है विठलापुर गुजरात में। भारत में इनकी एक्टिवा, डियो, एक्टिवा 125, ग्राजिया जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स स्कूटर सेगमेंट के लिए अवेलेबल है और साथ ही साथ शाइन, SP 125, हाइनेस CB 350, यूनिकॉर्न, हॉर्नेट 2.0, लिवो, एक्सब्लेड CD 110 जैसे बाइक्स अवेलेबल है। इन सभी गाड़ियों का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि CBR 650R और गोल्डविंग जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी की बात आती है सुजुकी। सुजुकी भी एक जापानीज ब्रांड है। इनका जो मदर प्लांट है वो गुड़गांव हरियाणा में है। इस प्लांट में एक्सेस 125, बर्गमैन, जिक्सर SF, जिक्सर इंट्रूडर, जिक्सर SF 250, जिक्सर 250 जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। भारत के 125cc स्कूटर सेगमेंट में सुजुकी एक्सेस 125 की अलग पोजीशन है और साथ ही साथ जैसे होंडा की एक्टिवा बिकती है वैसे ही सुजुकी की एक्सेस बिकती है। इसके बाद आती है यामाहा। यामाहा एक जापानीज ब्रांड है और इनकी बाइक्स की अलग ही बात होती है। इस कंपनी की बाइक्स बहुत ही रिफाइंड होती है और खासकर पावरफुल भी ज़्यादा होती है। भारत में यामाहा कंपनी के 3 प्लांट हैं। सबसे पहला प्लांट है सूरजपुर उत्तर प्रदेश में, दूसरा है फरीदाबाद हरियाणा में, तीसरा है कांचीपुरम तमिलनाडु में। भारत में यामाहा कंपनी की बहुत सारी गाड़ियाँ बिकती है, जिनमें स्कूटर्स की बात करें तो स्कूटर्स में इनके पास फसिनो 125, रेजेड R 125 ऐसे 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है और साथ ही साथ बाइक्स की बात करें तो इनके पास ढेर सारी वैरायटी है, जिनमें MT15, R15, FZS 25, FZS और FZ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भारत में होता है। इसके बाद आती है कावासाकी। कावासाकी कंपनी का प्लांट चाकन पुणे में स्थित है। यहाँ पर निंजा 300, निंजा 400, निंजा 650, Z650, वर्सिस 650, वल्कान S, निंजा ZX6R, निंजा 1000, निंजा ZX10R और वर्सिस 1000 इन सभी कावासाकी बाइक्स की असेंबली चाकन पुणे प्लांट में होती है। इसके बाद आती है अपने टाइम की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी जावा। जावा कंपनी का प्लांट पीथमपुर स्थित है। यहाँ पर इनकी जावा, 42 और पेरा ऐसे 4 गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आती है वेस्पा। वेस्पा कंपनी का प्लांट बारामती महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर इनकी बहुत सारी स्कूटर्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि अर्बन क्लब, नोटे, ZX, SXL 150, VXL 150, वेस्पा SXL, वेस्पा VXL, रेसिंग एडिशन,
और एलिगांटे 1 गाड़ियों का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है। और साथ ही साथ इस प्लांट में एप्रिलिया कंपनी की गाड़ियाँ भी बनती हैं, जिनमें SR 150 जो गाड़ी है वो यहीं पर बनती है। इन दोनों कंपनियों के अलावा यहाँ पर पियाजियो कंपनी की 3 व्हीलर्स भी बनती है, जिन्हें हम एपे नाम से भी जानते हैं। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर इनकी गाड़ी मौजूद नहीं है। इनकी 3 व्हीलर्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर इनकी एपे सीरीज को। अगर आपको ज़िंदगी में कभी बारामती जाने का चांस मिला तो आप ज़रूर इस प्लांट को विजिट कीजिएगा। और साथ ही साथ इन तीनों कंपनियों की डिमांड इसी प्लांट से पूरी की जाती है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा प्लांट ये हो सकता है। इसके बाद आती है हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन कंपनी का प्लांट बावल हरियाणा में है। इस प्लांट में इनकी स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट 500 का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आती है ट्रायम्फ कंपनी की कौन सी गाड़ी भारत में बनती है ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इस बाबत में कोई जानकारी नहीं है। इस कंपनी की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग मानेसर हरियाणा में होती है, ऐसा इंटरनेट कहता है, पर मुझे इस बाबत में सच में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप इस बारे में कुछ जानते होगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना और आपका नॉलेज हम सभी से शेयर करना। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक बाइक्स का जिक्र नहीं किया है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो आने वाला है। इससे पहले हमने कार्स और बसेस की मैन्युफैक्चरिंग पर एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपकी प्यारी बाइक इस लिस्ट में होगी तो मुझे उस बाइक के बारे में ज़रूर लिखना और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय ये भारत। वीडियो में हमें मतलब ये पता चला कि इंडिया में कौन सी बाइक कहाँ बन रही है। सेकंड, अच्छा, सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये थी TVS का फुल फॉर्म। वो ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे जिक्र भी करता तो मैं कहती पता नहीं कौन से ब्रांड की बात हो रही है, मैं तो नहीं जानती। जब उन्होंने- TVS। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी ऐसी बाइक्स जो पाकिस्तान में भी बनती हैं उन्हीं कंपनीज की गाड़ी, और इंडिया में भी बनती है, ये भी हमें Honda, पता चला। Suzuki, ठीक हाँ। है, पहले तो मैंने शायद इससे पहले बिल्कुल हम सच बताएं कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद टाटा की जो गाड़ियां हैं या बाइक्स हैं या महिंद्रा की जो हैं, अच्छा, यामाहा यहाँ नहीं है ना? यामाहा है, यहाँ अब नहीं है। मैं आपको ये बताऊँ, यामाहा, कावासाकी, ये सारी बाइक्स यहाँ थीं, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल में यहाँ नहीं है, पूरी बन के आती हैं। अच्छा, लेकिन अब बहुत कम यूज़ हो रही बहुत है। कम। मतलब बहुत शौकीन किस्म के लोग होते हैं ना, यानी कि इस तरह के ब्रांड को पसंद करने वाले। ये होती थी बहुत हैवी, इनकी अपनी एक वॉइस होती है, आवाज़ होती है इनकी, ये बड़ी सुहेगी टाइप बड़ी होती हैं, मस्कुलर टाइप। हाँ, तो इन गाड़ियों को पसंद करने वाले अलग लोग हैं, पुराने लोग। उनके जो शौक ही अलग है। हाँ, अच्छा, कावासाकी हो गई और यामा हो गई, और आजकल जो है ये गाड़ियाँ जो बाहर की थी, बड़ी कंपनीज़ की थी, यहाँ पे इनकी डिमांड कम हुई है। लोकल कंपनियाँ बहुत आ गई हैं कराची में, पाकिस्तान में। किस मिसाल के तौर पर यूनिक है, यूनिक है, अच्छा, स्टार है, सुपर स्टार है, इस तरह की बहुत सारी जो सुपर लोकल, एशिया। हाँ, लोकल कंपनीज हाँ। बहुत ही ज़्यादा बनाने लग गई। शायद 70-80 हज़ार रुपये की कॉस्ट पे एक 70 60 70 हज़ार 65 हज़ार रुपये में आपको 70 मिल जाती है। तो इस तरह की ये गाड़ियाँ कम हो गई। और मुझे थोड़ी सी मतलब एक इन्फॉर्मेशन ही मिली कि यही ब्रांड्स जो पाकिस्तान में हम देखते हैं वो इंडिया में भी बनते हैं। अच्छा, इस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है इंडिया में, मेरे हिसाब से यहाँ पे उसका 10% भी नहीं होगा। 10% भी नहीं टोटली अगर हाँ, totally सारी देखें, हाँ, चीज़ों तो को बिल्कुल। काउंट करूँ मैं, तो 10% जितनी भी भी टू नहीं। व्हीलर जो है, तो 10% भी अच्छा, नहीं मैंने है। ऑटो लेकिन रिक्शा लोकल जो हमारी अपनी है ना, वो है काफ़ी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करें तो तो 10% कम ही रखें। और दूसरी अच्छा, दूसरा मैंने ये देखा, ऑटो रिक्शाज हमने देखा है, वो एक सदाबहार हमारे ऑटो रिक्शाज हैं, उनकी बॉडी वैसे ही होती है, कोई चेंज नहीं। मैं देख रही हूँ डिफरेंट ब्रांड से, तो उनके टू व्हीलर्स डिफरेंट टाइप के, बिल्कुल। उनको भी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा सा मतलब यूनिक बनाने की कोशिश की गई है। वो आपने देखा था, आई थिंक स्टार्टिंग में 2 ब्रांड्स आए थे ना, उसमें से एक का ऑटो रिक्शा था, वो आपने आगे से देखा था, बजाज। उसका आगे से बॉडी ही अलग, मतलब देख के कोई बता दे कि ये क्योंकि ब्रांड है। देखिए कोई भी कंपनी जब अपनी चीज़ लॉन्च करती है तो उसको सारी चीज़ों को देखती अच्छा, है। और ये बात हमने पहले भी वीडियोस में कही है और आज भी मैं कहूँगी कि वो लोग बॉडी पे और उसके लुकिंग पे बड़ा मतलब ध्यान फोकस देते हैं, रखते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक ही जैसे अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ है सारी एक जैसी लगती हैं बाइक्स, देख लें आप। ऑटो पे हमारे यहाँ काम कम हुआ है। ऑटो पे 3 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ऑटो बहुत चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ ऑटो के बजाय एक और चीज़ आ गई है, चिंची। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं सीएनजी में लाए हैं लोग, जो पेट्रोल भी चलता है, सीएनजी में भी चलती हैं। चिंची। चिंची में क्या होता है? चिंची होता है
1 2 3 4 6 6 सीटर्स। 6 सीट पीछे होती हैं, 7 8 बंदे बैठ सकते हैं, 2 लोग ड्राइवर के साथ बैठते हैं। हाँ। ज़बरदस्ती की तरह। असल में वो 6 सीटर होती है, 6 सीटर यानी कि होती है। पीछे जो है 6 लोग बैठते हैं। वो बाकायदा पूरे कराची में जब से ये बसों का थोड़ा सा इशू हुआ, बसें कम हुई हैं कुछ ऐसे मसले में, तो जगह जगह बहुत सारे रूट्स पर आपको ये चिंची रिक्शा अच्छा, मिलते हैं, जब से मैंने जिसमें देखा आप है- 8 लोग बैठ सकते हाँ, हैं। जब से देखा है मैंने चिंचियाँ आए तो आपने देखा ऑटो रिक्शा जो है उनका ऑटो के- रुझान बहुत कम हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ आई है पाकिस्तान में 3 व्हीलर में, बाइक की तरह का है लेकिन पीछे पूरा आपका सामान रखने की हाँ, सुजुकी वो मैंने देखा है सुजुकी टाइप एक थोड़ा। वो आजकल आया हुआ जिसके जो टायर थोड़े से मस्कुलर टाइप हैं, आजकल एकदम से कराची में बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है। और उसकी कैपेसिटी एक सुजुकी है ना, सुजुकी उसके जितनी है। उस जितनी है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने वो लेना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों ने जो रेहड़ी पर या कोई ऐसी चीज़ों पर जो छोटे जैसे मतलब कुछ काम करते काम थे, करते थे। अफोर्ड नहीं कर सकते थे सुजुकी। लेकिन यही चीज़ जब जैसे आई ना तो उनके लिए पाकिस्तान में, आसानी हो गई। तो उनके लिए कराची में इतनी आपको दिखती है कचरा चुनने वाला, हाँ, वो तक यूज़ उसने कर रहे उस तक ने यूज़ किया, बर्फ़ बेचने वाले बेचने ने, वाला वो यूज़ कर फ्रूट रहा है। बेचने वाला। अच्छा बिल्कुल अच्छा, ऐसे। इन चीज़ों का एक फ़ायदा और है, आपने घर से निकला, सामान डाला, कोई चीज़ बेचनी है आपने, आप किसी भी जगह जाके Move खड़े कर हो गए, सकते हैं, हाँ। नहीं किसी भी जगह आप खड़े हो गए, वहीं आपकी दुकान लग गई। दुकान लग गई और फिर आपको मूव भी करना तो आप कर सकते अच्छा, हो easily। पुलिस वाले आए, हटो हटो हटो, ट्रम, हाँ, आगे चले फौरन गए, उधर आगे चले गए, उधर चले ये गए। चीज़ बहुत अच्छी यानी कि आपकी चलती फिरती शॉप। शॉप। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी, ऑटो रिक्शा के अंदर पूरी लाइन से ऑटो रिक्शा खड़े में, अंदर पूरी छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें लगी हुई हैं, शूज़, अच्छा। और बाकायदा सारे उसके आसपास पूरे ऑटो रिक्शा में चप्पल लगा दी हैं। मैंने कहा यार, ये ऑटो रिक्शा का काम नहीं कर रहा, या ऑटो रिक्शा में इतना बेनिफिट नहीं है कि ऑटो रिक्शा, अब एक बंदा चप्पल बेचना चाहता है, अब चप्पल बेचने के लिए वो तख्त लगाएगा, तख्त उठा के फेंकेंगे, पुलिस वाले आएंगे, कभी भी अचानक होता है ना, जो बाहर चीज़, लोग भाग रहे होते हैं, अपना सामान का ठीक है ना। सामान गिर रहा होता है। तो मैंने ये चीज़ सदर में हमारे यहाँ कराची में एक चीज़ मैंने नई चीज़ देखी, मैं बड़ा एक चीज़ को नोट करता हूँ जो मैं नहीं देखता था, अब दिखती है तो मुझे, मैं थोड़ा सा, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से गुजर जाते हैं, तो मैं थोड़ा ऑब्जर्वेशन की वाली आदत, ऑब्जर्वेशन होनी तो मैंने एक देखा कि ऑटो के अंदर पूरी चप्पल भरी हुई है, लेकिन डिज़ाइन से लगी हुई है शॉप की तरह, बाहर भी लगी हुई है, ठीक, उड़ा के ले गए, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, बिल्कुल, move करना है हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब से शायद ये एप्लीकेशन हुई है ना, यानी कि उबर, करीम, बाइकिया, तो ऑटो वालों पे शायद थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, वीडियो में हमने जो देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, होंडा हो गया, इनकी बाइक्स को मुझे लगता है कोई टक्कर ही नहीं दे सकता, जो डिज़ाइंस हैं और जिस तरीके से जो बॉडी है इनका। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि लुक पे इतना काम नहीं होता, उसकी फीचर्स पे ज़्यादा काम होता है, उसकी साउंड के ऊपर, उसकी मतलब स्पीड पे ज़्यादा काम होता है, और लोग उसी को देखकर परचेज कर लेते हैं। मैंने ये देखा कि मतलब लोग लुक ज़्यादातर जो है, सेम, बिल्कुल सेम, आप फर्क ही नहीं कर पाओगे कि ये 125 और ये 70, मतलब इतना ज़्यादा सेम ही होता है। मैंने, हाँ, एक ये चीज़ बिल्कुल सही अब बात हमारे है। साइड पे चिंची देखेंगे आप, बिल्कुल सेम। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा रक्शे या चिंची जो भी देखा तो सिंपल से होता है। सिंपल तो है, लेकिन देखिए बॉडी देखकर समझ में आ रहा है ये बजाज का है, बॉडी देखकर ये समझ में आ रहा है ये दूसरा ब्रांड है। मतलब आप ये कहना चाह हाँ, रहे हैं कुछ ना कुछ चेंजिंग रखी उसमें है, यूनिकनेस दिखाई कोई। खैर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें मुझे तो ये पता चला कि यार ये ब्रांड्स इंडिया में भी होते थे, कावासाकी, यामाहा, इस तरह के। मैं मतलब नहीं, यामाहा का तो मुझे पता था इंडियन है, लेकिन कावासाकी मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये भी। बाहर की कंपनियां जो हैं वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, पाकिस्तान में भी अच्छा। करती हैं, अफ्रीका में भी करती होंगी, कई जगहों पे करती होंगी। ये वो जापान की कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में कर अच्छा, मैं लास्ट वीडियो तक ये समझ रही थी कि वो जो मारुति है ना, मारुति वो सुजुकी की है, सुजुकी जापान की है। सुजुकी जापान की तो है। वो सुजुकी कराची में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो ये चक्कर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।